गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस नए सत्र में आज हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत अर्थात हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और सभी लोग जो भी कोविड-19 के नियम है उसका सभी लोग पालन करिए और सभी लोग घर में स्वस्थ रहिए। तो आज हम लोग पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के अंतर्गत भाषा जानेंगे कि भाषा क्या है, कितने प्रकार की होती है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होती है। यह सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। तो भाषा क्या होती है? प्यारे बच्चों, भाषा जो है, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी बात हम लोग एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, कुछ भी हमें कहना होता है, दूसरे से कोई भी बात करते हैं तो क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या होगी कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा क्या है? भाव और विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे को प्रकट कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रकट करते हैं, यानी अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे विचारों को दूसरे के विचारों को हम लोग ग्रहण करते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। आइए एक बार फिर समझते हैं भाषा क्या है। तो भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, या कह सकते हैं कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। बात करते हैं भाषा के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, भाषा 2 प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और नंबर 2 जो है वह है लिखित भाषा, लिखित भाषा। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? ऐसी भाषा जिसे हम मुख से बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात बोल करके अपने विचारों को प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचार को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। बात करते हैं हम लिखित भाषा की। तो जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं? कि जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा के 2 प्रकार हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्यारे बच्चों, आप लोग सुने होंगे कि मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? तो मातृभाषा, राजभाषा, इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि मातृभाषा क्या है और राजभाषा क्या है। मातृभाषा, राजभाषा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं, इसी के अंतर्गत ही आता है ये मातृभाषा और राजभाषा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं मातृभाषा की। तो मातृभाषा क्या है? तो बच्चा जो भाषा, अभी हम लोग क्या है कि एक बच्चा होता है छोटा सा, तो अब भाषा अपने परिवार से, यानी बच्चा जिस भाषा को अपने परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी ऐसी भाषा जिसको हम अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से सीखते हैं, अपने घर परिवार में सीखते हैं,
उसे ही हम मौखिक भाषा को, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। मातृ इसलिए कहा गया जो माँ की भाषा है। यहाँ पर सिर्फ माँ नहीं है, माँ में यानी कि परिवार की बात अगर होती है तो अपने घर परिवार की जो भाषा होगी, जो माँ से सीखने को मिलती है, पिताजी से सीखने को मिलती है, या घर के अन्य सदस्यों के द्वारा सीखने को मिलती है, ऐसी भाषा को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। किसे कहते हैं? बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। आइए देखते हैं कि राजभाषा क्या है। राजभाषा, राजकाज करने हेतु जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। अर्थात सरकारी कार्यों से, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार की किसी भी राज कार्य, किसी भी कोई भी राजकीय कार्य होगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कोई भी कार्य होगा, तो उसमें, ठीक है, तो राजकाज के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत की जो राजभाषा है वह क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है, ठीक। और हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? 14 सितंबर सन 1949, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा की दर्जा प्राप्त हुई, ठीक है। कब हुई? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है, और इसे 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। प्यारे बच्चों, तो अभी यहां पर हम लोगों ने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब बात हम लोग करते हैं बोली की। बोली क्या होती है? बोली, प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम लोग कुछ भाषाओं का प्रयोग हम लोग क्षेत्रीय रूप में करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे अभी हम लोग इलाहाबाद में है, कोई प्रतापगढ़ में है, कोई बनारस में है, कोई लखनऊ में है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं जो कि भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसी भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। तो बोली किसे कहते हैं? कि क्षेत्रीय रूप में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जो भाषाएं होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? बोली कहते हैं। क्षेत्रीय रूप में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग बोली कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यह रही भाषा। भाषा के अंतर्गत हम लोगों ने मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने मातृभाषा, राजभाषा और बोली के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम लोग लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लिपि, लिपि, तो लिपि क्या है? प्यारे बच्चों, जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, और जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, इन्हीं ध्वनि चिन्हों को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो उसे ही हम लिपि कहते हैं। क्या है? कि ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? कि जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, ठीक है। जो भी ध्वनियां निकलती है, अगर हम लोग का बोल रहे हैं, क, ख, ग, घ, कुछ भी ध्वनियां निकलती हैं जो भी हम लोग बोलते हैं, इन्हीं ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को, जिसको हम लोग लिखते हैं ताकि वह
हमारी जानकारी में सदा के लिए बना रहे, तो इसे ही हम लोग परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से, उसको स्थायी रूप से रखने के लिए हम ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। इसे ही हम लिपि कहते हैं। इसे कहेंगे ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण, प्यारे बच्चों, व्याकरण क्या है? तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, सीखना, लिखना व पढ़ना इत्यादि हम जिसके द्वारा सीखते हैं उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि सीखते हैं। किसे कहेंगे व्याकरण? कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि सीखते हैं, तो इसे हम व्याकरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग होमवर्क में पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य आपकी बुक में दिया हुआ है उसे आप लोग अपनी बुक में फिल करेंगे और हमारे पास सेंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।